पहला समूएल 8वां बाब। जब समूएल बुढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को इसराइलियों के काजी ठहराया। उसके पहलौठे का नाम बोएल और उसके दूसरे बेटे का नाम अबिया था। वो दोनों बीरसबा में काजी थे, पर उसके बेटे उसकी राह पर न चले, बल्कि वो नफा के लालच से रिश्वत लेते और इंसाफ का खून कर देते थे। तब सब इस्राएली बुजुर्ग जमा होकर रामा में समूएल के पास आए और उससे कहने लगे, देख, तू ज़ईफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे, जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात समूएल को बुरी लगी और समूएल ने खुदावंद से दुआ की। और खुदावंद ने समूएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तू उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। जैसे काम वो उस दिन से जब से मैं उनको मिस्र से निकाल लाया आज तक करते आए हैं, कि मुझे तर्क करके और माबूदों की परस्तिश करते रहे, वैसा ही वो तुझसे करते हैं। सो तू उनकी बात मान, तो भी तू संजीदगी से उनको खूब जता दे और उनको बता भी दे कि जो बादशाह उन पर सल्तनत करेगा उसका तरीका कैसा होगा। और समूएल ने उन लोगों को जो उससे बादशाह के तालिब थे खुदावंद की सब बातें कह सुनाई। और उसने कहा कि जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा उसका तरीका ये होगा कि वो तुम्हारे बेटों को लेकर अपने रथों के लिए और अपने रिसाला में नौकर रखेगा, और वो उसके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे, और वो उनको 1000-1000 के सरदार और 50-50 के जमादार बनाएगा, और बाद से हल जुतवाएगा और फसल कटवाएगा और अपने लिए जंग के हथियार और अपने रथों के साज बनवाएगा, और तुम्हारी बेटियों को लेकर गुंधन और बावरचन और नानपस बनाएगा, और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों और जैतून के बागों को जो अच्छे से अच्छे होंगे लेकर अपने खिदमतगारों को अता करेगा, और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों का 10वां हिस्सा लेकर अपने फौजों और खादिमों को देगा, और तुम्हारे नौकर चाकरों और लौंडियों और तुम्हारे शकील जवानों और तुम्हारे गधों को लेकर अपने काम पर लगाएगा, और वो तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां हिस्सा लेगा। सो तुम उसके गुलाम बन जाओगे, और तुम उस दिन उस बादशाह के सबब से जिसे तुमने अपने लिए चुना होगा फरियाद करोगे, पर उस दिन खुदावंद तुमको जवाब ना देगा। तो भी लोगों ने समूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम तो बादशाह चाहते हैं जो हमारे ऊपर हो, ताकि हम भी और सब कौमों की मानिद हों, और हमारा बादशाह हमारी अदालत करे और हमारे आगे आगे चले और हमारी तरफ से लड़ाई करे। और समूएल ने लोगों की सब बातें सुनी और उनको खुदावंद के कानों तक पहुंचाया, और खुदावंद ने समूएल को फरमाया, तू उनकी बात मान और उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे। तब समूएल ने इस्राएल के लोगों से कहा कि तुम सब अपने अपने शहर को चले जाओ। पहला समूएल नामा बाब। और बिन्यामीन के कबीले का एक शख्स था जिसका नाम कीस बिन अबीएल बिन सरूर बिन बकूरत बिन अफीख था। वो एक बिन्यामीनी का बेटा और ज़बरदस्त सूरमा था। उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था जिसका नाम साउल था, और बनी इसराइल के दरमियान उससे खूबसूरत कोई शख्स न था। वो ऐसा कदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और साउल के बाप कीस के गधे खो गए। सो कीस ने अपने बेटे साउल से कहा कि नौकरों में से एक को अपने साथ ले और उठकर गधों को ढूंढ ला। सो वो इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क और सलीसा की सरजमीन से होकर गुजरा, पर वो उनको ना मिले। तब वो सालीम की सरजमीन में गए और वो वहां भी ना थे। फिर वो बिन्यामीनियों के मुल्क में आए, पर उनको
वहां भी ना पाया। जब वो सूफ के मुल्क में पहुंचे तो साऊल अपने नौकर से जो उसके साथ था कहने लगा, आ हम लौट जाएं, ताना हो कि मेरा बाप गधों की फिक्र छोड़कर हमारी फिक्र करने लगे। उसने उससे कहा, देख, इस शहर में एक मर्द खुदा है जिसकी बड़ी इज्जत होती है, जो कुछ वो कहता है वो सब जरूर ही पूरा होता है। सो हम उधर चलें, शायद वो हमको बता दे कि हम किधर जाएं। साऊल ने अपने नौकर से कहा, लेकिन देख, अगर हम वहां चलें तो उस शख्स के लिए क्या लेते जाएं? रोटियां तो हमारे तोशादान की खत्म हो चुकी और कोई चीज हमारे पास है नहीं जिसे हम उस मर्द खुदा की नजर करें। हमारे पास है क्या? नौकर ने साऊल को जवाब दिया, देख, पाओ मिसकाल चांदी मेरे पास है, उसी को मैं उस मर्द खुदा को दूंगा ताकि वो हमको रास्ता बता दे। अगले ज़माने में इसराइलियों में जब कोई शख्स खुदा से मशवरा करने जाता तो ये कहता था कि आओ हम गैब बीन के पास चलें, क्योंकि जिसको अब नबी कहते हैं उसको पहले गैब बीन कहते थे। तब साऊल ने अपने नौकर से कहा, तूने क्या खूब कहा, आ हम चले। सब उस शहर को जहां वो मर्द खुदा था चले, और उस शहर की तरफ टीले पर चढ़ते हुए उनको कई जवान लड़कियां मिली जो पानी भरने जाती थी। उन्होंने उनसे पूछा, क्या गैबीन यहाँ है? उन्होंने उनको जवाब दिया, हाँ है, देखो वो तुम्हारे सामने ही है, सो जल्दी करो, क्योंकि वो आज ही शहर में आया है, इसलिए कि आज के दिन ऊंचे मकाम में लोगों की तरफ से कुर्बानी होती है। जो ही तुम शहर में दाखिल होगे वो तुमको पेशतर इससे कि वो ऊंचे मकाम में खाना खाने जाए मिलेगा, क्योंकि जब तक वो ना पहुंचे लोग खाना नहीं खाएंगे, इसलिए कि वो कुर्बानी को बरकत देता है, उसके बाद मेहमान खाते हैं। सो अब तुम चढ़ जाओ, क्योंकि इस वक्त वो तुमको मिल जाएगा। सो वो शहर को चले और शहर में दाखिल होते ही देखा कि शमूएल उनके सामने आ रहा है ताकि वो ऊंचे मकाम को जाए। और खुदावंद ने साऊल के आने से एक दिन पेशतर शमूएल पर जाहिर कर दिया था कि कल इसी वक्त मैं एक शख्स को बिन्यामीन के मुल्क से तेरे पास भेजूंगा, तू उसे मसा करना ताकि वो मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो और वो मेरे लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से बचाएगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों पर नजर की है, इसलिए कि उनकी फरियाद मेरे पास पहुंची है। सो जब शमूएल साऊल से दो चार हुआ तो खुदावंद ने उससे कहा, देख, यही वो शख्स है जिसका जिक्र मैंने तुझसे किया था, यही मेरे लोगों पर हुकूमत करेगा। फिर साऊल ने फाटक पर शमूएल के नजदीक जाकर उससे कहा कि मुझको जरा बता दे कि गैब बीन का घर कहाँ है। शमूएल ने साऊल को जवाब दिया कि वो गैब बीन मैं ही हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे मकाम को जा, क्योंकि तुम आज के दिन मेरे साथ खाना खाओगे और सुबह को मैं तुझे रुखसत करूंगा और जो कुछ तेरे दिल में है सब तुझे बता दूंगा। और तेरे गधे जिनको खोए हुए 3 दिन हुए उनका ख्याल मत कर, क्योंकि वो मिल गए, और इसराइलियों में जो कुछ मरगूब खातिर है वो किसके लिए है? क्या वो तेरे और तेरे बाप के सारे घराने के लिए नहीं? साऊल ने जवाब दिया, क्या मैं बिन्यामीनी यानी इसराइल के सबसे छोटे कबीले का नहीं? और क्या मेरा घराना बिन्यामीन के कबीले के सब घरानों में सबसे छोटा नहीं? सो तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? और शमूएल साऊल और उसके नौकर को मेहमान खाने में लाया और उनको मेहमानों के दरमियान, जो कोई 30 आदमी थे, सदर जगह में बिठाया। और शमूएल ने बावर्ची से कहा कि वो टुकड़ा जो मैंने तुझे दिया, जिसके बारे में तुझसे कहा था कि इसे अपने पास रख छोड़ना, ले आ। बावर्ची ने वो रान माँ उसके जो उस पर था उठाकर साऊल के सामने रख दी। तब शमूएल ने कहा, ये देख, जो रख लिया गया था
उसे अपने सामने रख कर खा ले, क्योंकि वो इसी मुअय्यन वक्त के लिए तेरे वास्ते रखी रही। क्योंकि मैंने कहा कि मैंने इन लोगों की दावत की है। सो साउल ने उस दिन शमूएल के साथ खाना खाया, और जब वो ऊंचे मकाम से उतरकर शहर में आए तो उसने साउल से घर की छत पर बातें की। और वो सवेरे उठे, और ऐसा हुआ कि जब दिन चढ़ने लगा तो शमूएल ने साउल को फिर घर की छत पर बुलाकर उससे कहा, उठ कि मैं तुझे रुखसत करूं। सो साउल उठा, और वो और शमूएल दोनों बाहर निकल गए। और शहर के सिरे के उतार पर चलते चलते शमूएल ने साउल से कहा कि अपने नौकर को हुक्म कर कि वो हमसे आगे बढ़े। सो वो आगे बढ़ गया, पर तू अभी ठहरा रहे ताकि मैं तुझे खुदा की बात सुनाऊं। पहला शमूएल 10वां बाब। फिर शमूएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि उसकी मीरास का पेशवा हो। जब तू आज मेरे पास से चला जाएगा तो ज़िलज़ह में जो बिन्यामीन की सरहद में है, राखिल की गोर के पास 2 शख्स तुझे मिलेंगे, और वो तुझसे कहेंगे कि वो गधे जिनको तू ढूंढने गया था मिल गए। और देख, अब तेरा बाप गधों की तरफ से बेफिक्र होकर तुम्हारे लिए फिक्रमंद है, और कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू तबूर के बलूत के पास पहुंचेगा तो वहां 3 शख्स जो बैतल को खुदा के पास जाते होंगे तुझे मिलेंगे। एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरा रोटी के 3 गिरदे, और तीसरा मैं का एक मशकीज़ा लिए जाता होगा, और वो तुझे सलाम करेंगे और रोटी के 2 गिरदे तुझे देंगे। तू उनको उनके हाथ से ले लेना, और बाद उसके तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फलिस्तियों की चौकी है। और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा तो नबियों की एक जमात जो ऊंचे मकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी, और उनके आगे सितार और दफ और बांसली और बरबत होंगे, और वो नबूवत करते होंगे। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी, और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। सो जब ये निशान तेरे आगे आए तो फिर जैसा मौका हो वैसा ही काम करना, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। और तू मुझसे पेशतर जिलजाल को जाना, और देख मैं तेरे पास आऊंगा ताकि सूख्तनी कुर्बानियां करूं और सलामती के ज़बीहों को ज़बह करूं। तू 7 दिन तक वहीं रहना, जब तक मैं तेरे पास आकर तुझे बता ना दूं कि तुझको क्या करना होगा। और ऐसा हुआ कि जो ही उसने शमूएल से रुखसत होकर पीठ फेरी, खुदा ने उसे दूसरी तरह का दिल दिया, और वो सब निशान उसी दिन वकू में आए। और जब वो उधर उस पहाड़ के पास आए तो नबियों की एक जमात उसको मिली, और खुदा की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई, और वो भी उनके दरमियान नबूवत करने लगा। और ऐसा हुआ कि जब उसके अगले जान पहचानों ने यह देखा कि वो नबियों के दरमियान नबूवत कर रहा है, तो वो एक दूसरे से कहने लगे कि इसके बेटे को क्या हो गया, क्या साउल भी नबियों में शामिल है? और वहां के एक आदमी ने जवाब दिया कि भला उनका बाप कौन है? तब ही से ये मिसल चली, क्या साउल भी नबियों में है? वहां साउल के चचा ने उससे और उसके नौकर से कहा, तुम कहां गए थे? उसने कहा, गधे ढूंढने, और जब हमने देखा कि वो नहीं मिलते तो हम शमूएल के पास आए। फिर साउल के चचा ने कहा कि मुझको जरा बता दो सही कि शमूएल ने तुमसे क्या क्या कहा। साउल ने अपने चचा से कहा, उसने हमको साफ साफ बता दिया कि गधे मिल गए, पर सल्तनत का मजमून जिसका जिक्र शमूएल ने किया था ना बताया। और शमूएल के लोगों को मिस्पा में खुदावंद के हुजूर बुलवाया, और उसने बनी इसराइल से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं इसराइल को
मिस्र से निकाल लाया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से और सब सल्तनतों के हाथ से जो तुम पर जुल्म करती थी रिहाई दी। पर तुमने आज अपने खुदा को, जो तुमको तुम्हारी सब मुसीबतों और तकलीफों से रिहाई बख्शता है, हकीर जाना और उससे कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। सो अब तुम कबीला कबीला होकर और हजार हजार करके सब के सब खुदावंद के आगे हाजिर हो। बस समूएल इसराइल के सब कबीलों को नजदीक लाया और कुरा बिन्यामीन के कबीले के नाम पर निकला। तब वो बिन्यामीन के कबीले को खानदान खानदान करके नजदीक लाया तो मैत्रियों के खानदान का नाम निकला। और फिर कीस के बेटे साउल का नाम निकला, लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढा तो वो ना मिला। सो उन्होंने खुदावंद से फिर पूछा, क्या यहाँ किसी और आदमी को भी आना है? खुदावंद ने जवाब दिया, देखो वो असबाब के बीच छिप गया है। तब वो दौड़े और उसको वहां से लाए, और जब वो लोगों के दरमियान खड़ा हुआ तो ऐसा कदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। समूएल ने उन लोगों से कहा, तुम उसे देखते हो जिसे खुदावंद ने चुन लिया कि उसकी मानिंद सब लोगों में एक भी नहीं? तब सब लोग ललकार कर बोल उठे कि बादशाह जीता रहे। फिर समूएल ने लोगों को हुकूमत का तर्ज बताया और उसे किताब में लिख कर खुदावंद के हुजूर रख दिया। उसके बाद समूएल ने सब लोगों को रुखसत कर दिया कि अपने अपने घर जाएं। और साउल भी जिबा को अपने घर गया और लोगों का एक जत्था भी जिनके दिल को खुदा ने उभारा था उसके साथ हो लिया। पर शरीरों में से बाज कहने लगे कि ये शख्स हमको किस तरह बचाएगा। सो उन्होंने उसकी तहकीर की और उसके लिए नजराने ना लाए, पर वो अनसुनी कर गया। पहला समूएल 11वां बाब। तब उमूनी नाहस चढ़ाई करके यबीस जिलाद के मुकाबिल खैमाजन हुआ, और यबीस के सब लोगों ने नाहस से कहा, हमसे अहद व पैमान कर ले और हम तेरी खिदमत करेंगे। तब उमूनी नाहस ने उनको जवाब दिया कि इस शर्त पर मैं तुमसे अहद करूंगा कि तुम सब की दहनी आंख निकाल डाली जाए और मैं इसे सब इसराइलियों के लिए जिल्लत का निशान ठहराऊं। तब यबीस के बुजुर्गों ने उससे कहा, हमको 7 दिन की मोहलत दे ताकि हम इसराइल की सब सरहदों में कासिद भेजें। तब अगर हमारा हिमायती कोई ना मिले तो हम तेरे पास निकल आएंगे। और वो कासिद साउल के जिबा में आए और उन्होंने लोगों को ये बातें कह सुनाई, और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। और साउल खेत से बैलों के पीछे पीछे चला आता था। और साउल ने पूछा कि इन लोगों को क्या हुआ कि रोते हैं? उन्होंने यबीस के लोगों की बातें उसे बताई। जब साउल ने ये बातें सुनी तो खुदा की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और उसका गुस्सा निहायत भड़का। सो उसने एक जोड़ी बैल लेकर उनको टुकड़े टुकड़े काटा और कासिदों के हाथ इसराइल की सब सरहदों में भेज दिया, और ये कहा कि जो कोई आकर साउल और समूएल के पीछे ना हो ले, उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। और खुदावंद का खौफ लोगों पर छा गया और वो यकतन होकर निकल आए। और उसने उनको बजक में गिना, सो बनी इसराइल 3 लाख और यहूदा के मर्द 30,000 थे। और उन्होंने उन कासिदों से जो आए थे कहा कि तुम यबीस जिलाद के लोगों से यूं कहना कि कल धूप तेज होने के वक्त तक तुम रिहाई पाओगे। सो कासिदों ने जाकर यबीस के लोगों को खबर दी और वो खुश हुए। तब अहले यबीस ने कहा, कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे और जो कुछ तुमको अच्छा लगे हमारे साथ करना। और दूसरी सुबह को साउल ने लोगों के 3 गौल किए और वो रात के पिछले पहर लश्कर में घुसकर उमूनियों को कत्ल करने लगे, यहाँ तक कि दिन बहुत चढ़ गया। और जो बच निकले सो ऐसे तितर बितर हो गए कि 2 आदमी भी कहीं एक साथ न रहे। और लोग समूएल से कहने लगे
کس نے یہ کہا تھا کہ کیا ساؤل ہم پر حکومت کرے گا؟ ان آدمیوں کو لاؤ تاکہ ہم ان کو قتل کریں۔ ساؤل نے کہا آج کے دن ہرگز کوئی مارا نہیں جائے گا، اس لیے کہ خداوند نے اسرائیل کو آج کے دن رہائی دی ہے۔ تب سموئیل نے لوگوں سے کہا آؤ جلجال کو چلیں تاکہ وہاں سلطنت کو نئے سرے سے قائم کریں۔ تب سب لوگ جلجال کو گئے اور وہیں انہوں نے خداوند کے حضور ساؤل کو بادشاہ بنایا۔ پھر انہوں نے وہاں خداوند کے آگے سلامتی کے ذبیحے ذبح کیے اور وہیں ساؤل اور سب اسرائیلی مردوں نے بڑی خوشی منائی۔